आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आपको पता होगा कि आए दिन यहाँ पर जो लाइट कट रही है और यहाँ की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि सरकार से हमारी यही गुजारिश है और बिजली विभाग से कि गर्मी में लाइट का कट आउट कम करें, क्योंकि एक गरीब का सहारा एक पंखा ही होता है। अगर वो भी लाइट ना मिलेगी तो गरीब का क्या हाल होगा। और मैं आज यहाँ पर जो रावत जी टाइल वाले हैं, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और इनसे पूछते हैं कि सर यहाँ के लाइट के लिए क्या कहेंगे। सर नमस्कार। तो सर यहाँ जो लाइट कट आउट हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? भाई इसके लिए क्या कहना है, पिछले 4-5 दिन से भयंकर गर्मी पड़ रही है इलाके में। और बिजली सप्लाई का हाल इतना बुरा है कि दिन रात को भी जो है चैन नहीं है। कभी भी लाइट कट जाती है। पीछे 3 दिन पहले नए रोड पे जो है एक ट्रांसफार्मर फूक गया था, उसकी वजह से सारी रात लाइट नहीं आई। बड़ी मुश्किल से वो लाइट 2:30-3 बजे रात को आई थी। उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे चलने के बाद फिर यहाँ लोकल जितने ट्रांसफार्मर है कि उसमें से 2-3 ट्रांसफार्मर फूक गए। उसमें फिर सारा दिन लाइट अफेक्टेड रही। और तब से आज 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, लाइट रेगुलर नहीं है। और नहीं, इस इतनी भयंकर गर्मी में जब लाइट कटती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीना दुआल हो जाता है। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, ना पेयजल है, ना नहाने धोने के लिए व्यवस्था है। और पावर का ये हाल है कि कोई पता ही नहीं है कि लाइट कब कटेगी कब नहीं कटेगी। अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी मई है, जून है। गवर्नमेंट के दावे थे कि भाई बिजली में सुधार हो रहा है। इन्होंने पिछले महीनों में जो है लाइट को लगातार कटिंग किया और कट किया कि भाई हम इसको सुधार रहे हैं ताकि गर्मियों में सुविधा रहे। लेकिन सुविधा की जगह असुविधाएं ज़्यादा हो रही है। हमारा पहले तिलपत से फीडर था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जब से नया फीडर बना है 37 सेक्टर में, हमें वहाँ से सप्लाई दे दी गई। और जब से वो दी गई है तब से हमारी कॉलोनी में सूर्यनगर पार्ट 1, जियतपुर का कुछ इलाका और भट्टा कॉलोनी पार्ट 2, ये पार्ट 1, हमें जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति में है। यहाँ पे लोग जी नहीं पा रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और कोई सर्टेन नहीं है कि लाइट कब जाएगी और कब आएगी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मैं सरकार के उच्च लेवल के अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। हमें जो है जीएम का नागरिक न समझा जाए। सेक्टरों में 37 सेक्टर और दूसरे पड़ोस इलाकों में कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था है, हर तरह से होती है। लेकिन यहाँ जो है नहर पार की तरफ बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह बड़े बड़े नगरों में, दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे में है, प्राइवेट हो गया लाइट का सिस्टम, इस तरह यहाँ भी होना चाहिए। तो सर जैसे रावत जी ने बताया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? मैं भी यही कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं और आजकल दिन में भी 4-5 घंटे का कटआउट है और बिना कोई इंफॉर्मेशन के। पहले ये कहते हैं बिजली कटती थी तो मैसेज आता था कि आपके यहाँ 2 घंटे के लिए बिजली कटेगी या 4 घंटे के लिए कटेगी, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन इस समय 3-4 दिन से जनता बिल्कुल त्रस्त है, गर्मी से त्रस्त है। एक तो जो टेम्परेचर है 42-43 डिग्री हो रहा है, बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, क्योंकि इन्वर्टर का बैकअप कितना, 1 घंटा 2 घंटा, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। और कटआउट पूरे दिन में मिला के 10-12 घंटे का कटआउट हो रहा है। तो इसलिए मेरा बिजली विभाग से निवेदन है कि वो लोग ये बोलते इसे आपूर्ति को पूरा करें और नहर पार के जनताओं का जरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। सर क्या कहेंगे सर? सर पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आप हमारी समस्या सुनने यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिजली का भारी संकट हो रहा है, हमारे ये एनसीआर में आता है, हमारा फरीदाबाद फरीदाबाद हमारे एनसीआर में आता है। आपको पता है कि दिल्ली में जब से प्राइवेटकरण हुआ है, दिल्ली की सारी समस्याएं जो है ख़त्म हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं, हरियाणा सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि बिजली को प्राइवेटकरण कर दिया जाए ताकि जो लोगों की समस्या है उसका समाधान हो सके। दूसरी बात यह है कि बिजली वालों की जब कोई रिकवरी होती है, इमीडिएट आ जाते हैं अपनी रिकवरी लेने के लिए, मगर जो समस्या होती है लोगों की उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। इसलिए इसका प्राइवेटकरण जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ जी सर।
नमस्कार जी। सर, बिजली का बहुत बुरा हाल है। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। 8-8 8 घंटे लाइट कट रही है। यहाँ पे बहुत से पब्लिक ऐसी है, बहुत से महिलाएँ ऐसी हैं, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट हैं। लाइट नहीं आने की वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। घरों में पानी नहीं है नहाने-धोने के लिए। इन्वर्टर पे डिपेंडेंट है। इन्वर्टर 3-4 घंटे चलता है, उसके बाद वो फ्यूज़ हो जाता है। तो बहुत बुरा हाल है। अभी भी आप देख रहे हैं इन्वर्टर पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। अभी भी इन्वर्टर चल रहा है, लाइट नहीं है यहाँ पे। तो बहुत समस्या हो रही है। अब इसके लिए बिजली विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। पहले इन्फॉर्मेशन आती थी लाइट इस वजह से गई है, इतने टाइम के लिए गई है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मर्ज़ी तब लाइट काट दे रहे हैं, रात-रात को लोग जाग रहे हैं। तो इस पे थोड़ा रोशनी देनी पड़ेगी बिजली विभाग को। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं लक्ष्मण सिंह राणा भट्टा कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरे को पिछले साल भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ, वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि इन-लॉज़ जस्ट बगल में ही रहते हैं दूसरी कॉलोनी में, और वहाँ जाकर के मुझे जो है कम से कम 1 हफ़्ता जो है रात गुज़ारनी पड़ी थी अपनी पूरी फ़ैमिली के साथ। अब मैं जो है न्यूक्लियर फ़ैमिली हूँ, मेरे मम्मी-पापा जो है गाँव में रहते हैं। मैं बच्चों को जो है अगर यहाँ अकेला छोड़ भी दूँ तो ऐसी परेशानी में वो कहाँ जाएँगे? अब मेरे को जो है कल गाँव जाना है, तो मैंने आज ही उनको जो है शिफ्ट करने का सोच लिया कि मैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से फिर वही प्रॉब्लम हो रही है। रात को लाइट चली जाती है, पूरी रात लाइट नहीं रहती है। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। अब मेरी वाइफ़ अगर अकेले कैसे सँभालेगी? तो इसलिए मैंने सोच लिया कि उनको वहीं शिफ्ट कर दूँगा। ये प्रॉब्लम जो है पिछले साल भी थी। पिछले साल ये होता था कि फेज़ चला जाता था, वोल्टेज डिम हो जाती थी। इस साल जो है पूरी पावर ही कट हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार हमारी बात सुने कम से कम। इस समस्या का जो है, इतनी जब भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को देखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए बिजली का जो है सही समाधान करें। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। ये गर्मी तो अभी स्टार्ट ही हुई है। जैसे आप लोग सब लोग परेशान हैं पूरा अभी अप्रैल ही शुरू हुआ है, अभी मई है, जून है, ऐसा गर्मी चलेगी। अभी अभी से ये हाल है, जो रात को 2 घंटा भी लाइट नहीं रहती है और इसके कारण बच्चे हमारे छोटे हैं, 4-5 साल के हैं, जिनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है। उस चक्कर में हम स्कूल नहीं भेजते हैं उनको। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। जब तक तिलपत से हमारा पावर ग्रिड से कनेक्शन था तो ये समस्या नहीं थी। लेकिन जब से ये 37 वाला आया है तो इस पे अगर सरकार कुछ विचार करे कि उधर से कनेक्शन हो पाए, तो बहुत हद तक समस्या लोगों को ठीक हो जाए। थैंक यू सर। हाँ जी सर। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में जो इस टाइम लाइट की कंजम्पशन है, वो लगभग ये समझ लीजिए कि 250 300 साढ़े 300 घर है। और हमारे पास कॉलोनी के लिए सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर 200 केवी का। पिछले हफ्ते मैं एसडीओ साहब से मिला था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारी कॉलोनी के लिए एक ट्रांसफार्मर का और व्यवस्था की जाए, क्योंकि ओवरलोड होने की वजह से जो है अक्सर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। दूसरी जो है कि ये हमारी कॉलोनी में ये जो लाइन दी गई है, ये ये तीनों फेज जो है एक साथ लपेट दिए गए हैं। अब नई व्यवस्था के हिसाब से जो है अलग अलग लाइन देनी चाहिए, ताकि जो है इसमें फॉल्ट ना आए। और एसडीओ साहब की तरफ से ये मुझे कहा गया था कि हमने इसका एस्टीमेट बनवा के भेज दिया है, लेकिन अभी तक सर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये होगा तो जो फॉल्टेज है, जो जगह जगह लाइट जल जाती है, सारे जल जाती है, फॉल्ट होता है, वो कम हो जाएंगे। और इसका जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके लिए एक ट्रांसफार्मर की और व्यवस्था की जाए, ताकि जो है लाइट की आपूर्ति पूरी हो सके। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी फरीदाबाद वासियों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मी काफ़ी भीषण है पिछले 10 से 15 दिनों से। और हम फरीदाबाद लगभग 1980 के आसपास विकसित होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप अभी भी यही देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, वो जस का तस बना हुआ है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, खासकर नहर पार। और गर्मी आते आते वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा फेल हो जाता है। तो मैं अपने जो हमारे क्षेत्रीय सांसद और माननीय विधायक जी हैं, मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो जनता की समस्या है, खासकर नहर पार सेहतपुर और भट्टा कॉलोनी, जो नहर पार एरिया है, मैं उनके लिए खास कर निवेदन करूंगा अपने विधायक जी से कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। क्योंकि यहाँ पे 2 लाख की पॉपुलेशन है सेहतपुर के एरिया में। तो ये प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगी जब यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद जी इस पे जब कुछ करेंगे, जब ध्यान देंगे। एंड दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जैसे अभी रावत जी ने बोला कि 3 फेज़ की लाइन लपेट दी गई है, वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये प्रॉब्लम जस की तस बनी रहेगी। नमस्कार। आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल,
मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे एरिया में बिजली की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब हालाँकि आप खुद सोच सकते हैं कि बिना बिजली इतना टेम्परेचर होने के बाद बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है। स्कूल से आते हैं बच्चे, वो थोड़ा-सा भी रिलैक्स नहीं कर पाते, घर में लाइट नहीं होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों का पढ़ाई क्या होगा? उनको तो खुद ही वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हालाँकि अभी आप लोग देख रहे हैं मतलब जैसा हमारे भाइयों ने बताया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और ये आज से नहीं, करीबन मुझे 4-5 साल हो गए, मैं 4-5 साल से कंटिन्यू देख रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा कुछ ना कह के आप प्लीज़ हमारी समस्याओं को समझने का और समझें और इसका कुछ सॉल्यूशन जल्द से जल्द करें। धन्यवाद भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी। लाइट की समस्या तो आज से नहीं, यादव जी को नहीं हो रही क्या? नहीं लाइट की समस्या तो आज से नहीं, कई सालों से है यहाँ पे। प्रेजेंट टाइम की बहुत दिक्कतें हैं, रात में लाइट चली जाती है, बच्चे परेशान होते हैं हमारे, हम लोग खुद परेशान होते हैं। धन्यवाद। तो इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।